नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन। ये साथियों 2019 का प्रथम शिफ्ट का पेपर है। आइए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, आपकी जो सामान्य हिंदी की है और बाल विकास अध्ययन पर भी बना चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण के क्वेश्चनों से। क्वेश्चन नंबर 61 में दे रखा है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारण चुनिए। आपके जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको सही कारण चुनना है। 4 ऑप्शन ये आपके ये दे रखे हैं, यानी कैसे क्रमागत आपके सही होंगे। इसका आंसर नंबर 61 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए, बी और डी। पहला कारण है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह वहाँ नहीं है। अगला बी का ऑप्शन है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल तार सीमेंट से ढक गई है। और चौथा ऑप्शन है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालक पंप लग गए हैं। ये आपके तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, यानी पहला, ए, बी और ये डी। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्योंकि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से सही आंसर क्या होगा? इसमें 62 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 63, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? किसमें रेत के टीले पाए जाते हैं? 63 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी आबू धाबी में रेत के टीले पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रभावित किया गया है, क्योंकि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से आपको सही आंसर बताना है। 64 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? यानी ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा थीम में से नहीं है? 65 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी काम और खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इनमें से सही आंसर क्या होगा? 67 का ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? 67 का ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, यानी ए, सी और डी। ए दे रखा है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बी दे रखा है बच्चों के ज्ञान की शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, और डी दे रखा है आपका बच्चों के सक्रिय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। ये आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? युक्ति क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सबसे प्रभावशाली युक्ति बतानी है आपको।
सबसे प्रभावशाली युक्ति है आपकी किस्से एवं कहानी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा पर्यावरण अध्ययन से सच नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 70। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है? यानी खाली स्थान पर आपको क्या आएगा? 70 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी ये 3 यानी ए, बी और सी। यानी खाली स्थान पर आएगा बच्चों की प्रक्रिया, कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना और बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। यानी ए, बी और सी तीनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 71 का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 71 का सही आंसर सॉरी, यानी ए, बी, सी ये तीनों होंगे। यानी ए दे रखा है आपका पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं हैं। बी ऑप्शन दे रखा है यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। और सी ऑप्शन दे रखा है यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको सही आंसर बताना है। 72 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी दूसरा, यानी याद करना। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा? 73 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी सीखने के समान आकलन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है? शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी केवल ए और बी सही होंगे। ए में क्या दे रखा है? ए में दे रखा है यह सहपाठी अधिगम का समर्थक करता है। और आपके बी में क्या दे रखा है? बी में दे रखा है आपके यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है। 75 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन नंबर 76 में क्या दे रखा है? 76 में दे रखा है पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? यानी ए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा में से कौन सा सही होगा? 76 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसमें, यानी ए यानी अवकलनों और अवलेखन, बी यानी अभिव्यक्ति और सी आपका यानी विश्लेषण, यानी ए, बी, सी तीनों सही होंगे। अगला नेक्स्ट है 77
रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 77 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 दे रखा है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों का विचार कीजिए। नीचे कथनों पर विचार कीजिए। 78 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल ए सही है। यानी ए कौन सा है आपका? ए है आपका, ये दे रखा है, एक फसल प्राप्त कटने के बाद जमीन को कुछ साल एक ऐसे ही छोड़ देना चाहिए झूम खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या दे रखा है? किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिली हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। यह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किस प्रदेश का भाग है? 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? ये साथियों आपका जम्मू कश्मीर का भाग है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? वे रंग है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी रात में जो जागने वाले जानवर हैं किस रंग में देखते हैं? 80 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी काला और सफेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुआओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इनके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। सही कारण ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी सी, डी और ए। यानी ए दे रखा है, यानी केंचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ होती है। और आपका सी दे रखा है, केंचुआ जमीन में छेद करते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। और आपका डी कारण है, यानी केंचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। यानी आपका ए, सी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 82 दे रखा है, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे यानी ब्रॉन्ज की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही कथन क्या है? 82 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी यह तांबे यानी कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 83, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ ट्रेपिओल का निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? इसका सही आंसर क्या होगा? 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी केरल का। अगला क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 84 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस को आपके जो पूर्णिमा पर मनाए जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? समुद्र तट अरब सागर पर है। 85 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी कर्नाटक भी आपका समुद्र तट पर है।
केरलवी और गुजरात। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी उड़ीसा के उत्तर में। कहाँ पर है ये? उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है और क्या क्या प्राप्त होता है। यानी इससे पेट्रोलियम से आपका मोम, ग्रीस और डीजल भी प्राप्त होता है, जबकि कोयला आपका पेट्रोल से प्राप्त नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है क्या प्राप्त नहीं होता, यानी कोयला प्राप्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है, कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी के सवार हुए एक रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली तथा अगले दिन 7:15 बजे इस पर चली अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। साथियों, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। इसमें से सही आंसर आपका, ये मैथ में से मैं आंसर बता देता हूँ और सॉल्यूशन में आपको कल बोर्ड पर बताऊंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा यानी पहला, यानी 53 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी आदिवासियों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा यानी पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यानी यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है, यानी टिन पूछा गया है, यानी टिन किसे कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए पहला, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। टिन यानी टन यानी 1000। अगला क्वेश्चन, ये भी साथियों आपका किसका यानी ठीक पश्चिम यानी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 90वां रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा आ जाएगा यानी दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अब आगे इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं। ये 90 तक ये क्वेश्चन दे रखे थे। अगर साथियों आपको ये आपके किसके क्वेश्चन थे, मैंने अभी बताया था कि ये सॉरी ये सभी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन थे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए हम इतने ही पेपर लेके थे। नेक्स्ट अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।